अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो क्या बिल्कुल ठीक होंगे। आज क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ और बहुत सारे लोग उस रिकवरी कर गए, और रिकवरी के बाद जो जो सिम्टम्स आ रही हैं और उसमें कौन सी मेडिसिन हेल्प करती हैं, आज का वीडियो यही है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सबका भला हो सके और मेरी आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो जिस तरह बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है, बहुत सारे लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकवर कर गए अल्लाह पाक के रहम से, अल्लाह पाक के करम से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक हो गए। लेकिन अब बहुत सारे पेशेंट्स के ठीक होने के बावजूद उनका जो सांस फूलने का अमल है वो कई महीनों से ठीक नहीं हुआ। पेशेंट्स को सांस इतना ज़्यादा फूलता है। आज का जो वीडियो है वो ब्रेथलेसनेस के बारे में है, आपके सांस फूलने के बारे में है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से उठे हैं, कोविड के अलावा अगर आपको कोई निमोनिया, आपको चेस्ट कंजेशन, आपको फीवर, आपको टाइफाइड या किसी भी लंबी बीमारी के उठने के बाद आपकी जो सेहत है वो बहाल नहीं हो रही है और आपका जो सांस फूलना है, ब्रेथलेसनेस है, वो जारी है। अगर आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपका सांस फूलने लग जाता है। अगर आप चलते हैं आपका सांस फूलने लग जाता है। इवन कि जब आप बात करते हैं तब भी आपका सांस फूलता है। इवन कि जब आप लेटते हैं तब भी आपका सांस फूलता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद जो आपका सांस है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो रिकवरी में हेल्प करने वाली, रिकवरी के बाद आपको अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली, रिकवरी के बाद आपको नॉर्मल अपनी जगह पे लेके आने वाली चंद होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूँगी मैं। उन मेडिसिन से कम 15 से 20 दिन उसको यूज़ कीजिए, हो सके तो 1 महीना ही यूज़ करिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अरेलिया रेसिमूसा है। अरेलिया रेसिमूसा को 30 में आपको ने लेना है। ये आपको जब आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़े, आपको बहुत ज़्यादा सांस फूले, आपको एज़मा हो, आपको एज़मेटिक अटैक हो रहे हों या आपको COPD का मसला हो, इन तमाम केसेस में सांस फूलने में आपको ये बहुत हेल्प करती है। आप आहिस्ता आहिस्ता इसके यूज़ से आपका सांस जो है वो बेहतर होने लगता है। और साथ ही मैं इसकी डोज भी बताती जाऊँ, क्योंकि ये 30 में है तो इसको आप दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। 5 ड्रॉप्स लेंगे आप 1 चम्मच पानी में डाल के। दूसरी सेकंड जो मेडिसिन है वो ग्रैंडुएलिया है। ग्रैंडुएलिया को आपने मदर टेंशन में लेना है। ग्रैंडुएलिया का भी काम आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके लंग्स की रिपेयरिंग करना है, आपकी लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आपके लंग्स के अंदर से बलगम को धक्के दे के बाहर निकालना है और आपके सांस को बेहतर करना है। तो आप ग्रैंडुएलिया को मदर टेंचर में लेंगे और इसके भी 5 ड्रॉप्स लेंगे और सुबह शाम लेंगे फॉर 15 डेज़। अब उसके बाद थर्ड एंड बेताज और बहुत ही अच्छी मेडिसिन स्पीडोस्पर्मा। स्पीडोस्पर्मा में अगर आपको हाइपरटेंशन भी है, अगर आपकी डिजीज़ जो है वो हार्ट की तरफ भी जा रही है और आपके अगर लंग्स के अंदर इतना ज़्यादा बलगम फंसा हुआ है, लगता है आपको कि उस बलगम की वजह से आपसे सांस नहीं लिया जा रहा या उस बलगम की वजह से आपकी इतना जो है तनफ़ुज़ में तंगी हो रही है, तो ये आपके जो लंग्स के एलोवेरा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लंग्स को रिपेयर करता है और आपके लंग्स के अंदर से तमाम तरह की बलगम को बाहर निकाल देता है, जिससे आपके जो तनफ़ुज़ है उसमें आसानी हो जाती है। स्पीडोस्पर्मा को एज ए प्रिकॉशन भी यूज़ किया गया। स्पीडोस्पर्मा को उसमें यूज़ किया गया जब आप कोविड पॉजिटिव था, तब भी बहुत यूज़ किया गया। स्पीडोस्पर्मा को निमोनिया के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और अब हम इसको रिकवरी के केस में भी यूज़ कर रहे हैं। जब बलगम का भराव अगर लंग्स के अंदर है और वो बाहर निकलता है और बलगम के फंसे होने की वजह से आपके सांस में मुश्किल हो रही है, तो स्पीडोस्पर्मा मदर टेंचर में आपके लिए गिफ्ट ऑफ गॉड है गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो इसको यूज़ कीजिए 15 से 20 दिनों के लिए, तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज़ से आपने अपने लंग्स को धो के एकदम फ्रेश न्यू कर दिया है।
और आपका जो रेस्पिरेशन है इसका प्रॉब्लम ठीक होगा और आप बहुत जल्द हेल्दी हो जाएंगे और हेल्दी पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।